Hi, good morning. आफ्टर वन डे ब्रेक मैंने कल कुछ भी नहीं पढ़ा था। परसों ही अनाउंसमेंट हुआ था उसका ईपीएफओ के पोस्टपोन होने का। तो उसके बाद मैंने कल फुल मस्ती की, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस टाइम पास किया। और हाँ, आज से बस पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। और आई थिंक कि मैं एक मैं अपने 20 डेज़ का टारगेट बना के चल रही हूँ कि मैं 20 डेज़ में अपने 2 सब्जेक्ट्स को अ, अच्छे से ख़त्म करना चाह रही हूँ। ख़त्म तो वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट स्टिल कि हम लोग अच्छे से पढ़ें चीज़ों को। जैसे अभी मेरा एग्ज़ाम था, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था आरटीआई का, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ईपीएफओ के लिए अच्छे से पढ़ पाती। बट अब मेरे पास टाइम है तो हम और भी हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए डाल रखा है। जैसे सिविल का भी अगर जून में नहीं होता है तो आगे कैंसिल करके कितना लेट करेंगे। अगस्त, लास्ट ईयर भी अक्टूबर तक हुआ था। तो होना तो है ना, चाहे वो अक्टूबर में हो, अगस्त में हो, या सो वी शुड स्टार्ट अवर स्टडी सीरियसली। और अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जब भी बोर होंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मेरे ख्याल से तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वी आर डूइंग अवर स्टडी एंड प्लस डूइंग वॉट एवर वी आर लाइक। जो भी हमारा हैबिट, जिसे जैसे कि मैंने ये जो यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया तो मुझे ये अच्छा लगता है बनाना। और आप लोग क्योरीज क्यों नहीं पूछते हो? पूछा करो जो भी आपको। जैसे कोई अगर स्टार्ट कर रहा है, अगर किसी को पूछना है कुछ, मैं अगर उस चीज़ को अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको तो ठीक है, वरना मेरे अलावा भी कई सारे लोग हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को, तो आप पूछा करिए प्लीज़। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आप लोग कमेंट्स में अगर आप उस चीज़ को पूछना स्टार्ट करें तो मैं जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपके आंसर्स को डिस्कस करूंगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी चीज़ को भी लेके। और वन मोर थिंग कि मेरे कमेंट्स में लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरा ऑप्शनल क्या है। मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, बट ऑल्दो आई एम नॉट प्रिपेयर फुली फॉर दैट, क्योंकि मैंने 19 में दिया था एग्ज़ाम और उसके बाद मैंने प्री क्लियर किया था दैट टाइम। और उसके बाद में मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। मैंने कंटिन्यूसली आरपीआई ग्रेड भी दिया है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए हैं और यूपीएससी भी दिया है। आप मुझसे जीएस के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी आपको किसी में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं, आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, अगर मुझे ज़्यादा वो चीज़ मिलेगी ना तो मैं उसी पे ही अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उस चीज़ को लेके उस चीज़ पे डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ को भी लेके एक्स वाई जेड, जो भी कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक है या जो भी है, आप अपना आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो और इसके अलावा हाँ, मैंने 2 सब्जेक्ट्स का भी सोच रही हूँ फ़िलहाल कि मैं उनको स्टार्ट करूँ। और अभी कितना 21 अप्रैल, most probably I should complete that subjects 10th of May. Yeah. और right now I'm thinking I should take polity plus history, क्योंकि अभी वही मेरा चल रहा था ईपीएफओ के लिए भी। तो अब जब ईपीएफओ नहीं होना है तो थोड़ा सा ब्रॉडली अच्छे से पढ़ सकती हूँ उन चीज़ों को। और चलो, अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज़ की, गाइज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने ये इसीलिए बनाई क्योंकि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना अपनी पढ़ाई को लेके। हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा होती जा रही है ना डिफ़िकल्ट, कि हम लोग के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उस चीज़ को लेके। और अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ नहीं तो अपने साथ में बातें करो। अब बहुत चीज़ें हैं यार लाइफ में करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम यूपीएससी करें तो बहुत ज़्यादा सीरियस होके वो चीज़ करनी है। डोंट बी सीरियस। आई नो कि सीरियस होना ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, बट ओनली फॉर दैट टाइम जब आप स्टडी कर रहे हो, दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि अगर आप डेडिकेशन के साथ में, फुल फोकस के साथ में अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो ना तो कुछ भी नहीं घुसने वाला, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली है। मैंने लास्ट 2-3 साल में मैं लक्ष्मीकांत भी कई बार पढ़ चुकी हूँ। बट मैं क्या करती थी पहले कि उसको पढ़ती थी ना तो उस टाइम मैं
मेरे दिमाग में ना कुछ ना कुछ चलता रहता है। और आई होप सो, आई थिंक दिस थिंग विल दिस थिंग ऑब्वियसली हैपन टू एवरीवन, नॉट मी। क्योंकि ये चीज़ें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यार, ऑब्वियसली किसी कंट्री का पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट नाउ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं अब अच्छे से उसको कर पा रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मुझे मेरी जो मिस्टेक्स मैंने की हैं तो मैं उससे उन चीज़ों से सीख रही हूँ। और हर समय नहीं, मतलब पूरी टाइम अपनी मतलब स्टडी 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 वो चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो बी केयरफुल फॉर इट। एंड तब तक पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी तो उसको देखेंगे। Okay, bye, take care, stay safe, and if you like this and want, if you want, we will continue it, so please subscribe and like my channel.